नमस्कार। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। 28 अगस्त को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद मॉनसून फिर से रिवाइव हो रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बे ऑफ बंगाल पर डेवलप हो चुका है और जल्द ही अगले 24 घंटों में एक लो प्रेशर सिस्टम इसी जगह पर बंगाल की खाड़ी के ये जो मध्य और उत्तरी इलाके हैं, उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, इन भागों पर डेवलप होगा और ये सिस्टम आगे बढ़ेगा कुछ इस तरह से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ होते हुए। तो जाहिर है इसका इम्पैक्ट साउथ पेनिनसुलर रीजन, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया पर भी पड़ेगा और उसके बाद ये जाकर उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों को भी प्रभावित करने वाला है। मानसून की अक्षीय रेखा का जो पूर्वी सिरा है वो भले तराई वाले इलाकों में बना हुआ था, लेकिन इसी सर्कुलेशन के प्रभाव से ये नीचे आने लगा है और पूर्वी सिरा जो है उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक दक्षिणवर्ती हो गया है, नॉर्मल पोजीशन के करीब पहुंचा है। जबकि इसका जो पश्चिमी सिरा है वो अभी भी पंजाब और हरियाणा पर है, तराई क्षेत्रों में है। अगले 24 घंटों में जैसे ही ये सिस्टम लो प्रेशर बनेगा और आगे बढ़ना शुरू करेगा, पश्चिमी सिरा भी धीरे धीरे दक्षिणवर्ती होने लगेगा। और इसके साथ ही साथ एक ऑफशोर ट्रफ जो कि पश्चिमी घाट पर बनती है, वो कर्नाटक से लेकर केरल के तटों तक बनी हुई है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच क्या इम्पैक्ट रहेगा संपूर्ण भारत में, बारिश के संदर्भ में क्या कुछ बदलेगा 28 अगस्त को, आइए जानते हैं। 28 अगस्त को हालांकि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बारिश में नहीं होने वाला, लेकिन धीरे धीरे बदलाव की आहट आपको ज़रूर मिलने लगेगी तमाम राज्यों में। शुरुआत करते हैं इस समय उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर आज पश्चिमी हवाएं चल रही थीं। शुष्क और पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से दिन भर आसमान साफ रहा, तेज़ धूप खिली रही और तेज़ धूप के कारण दिन का तापमान सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के चलते लोगों का बुरा हाल रहा, लेकिन उमस का लेवल कम होने की वजह से, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो हवाओं में कम थी, जिसकी वजह से लोगों को उमस से राहत ज़रूर मिलती रही। तो इन इलाकों में जहाँ पर ये स्थिति आज बनी हुई है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में, यहाँ पर आप देखिए कल से हवाओं का रुख बदल जाएगा। कल से यहाँ पर उम्मीद ये है कि हवाएं पूर्वी दिशा से आने लगेंगी, क्योंकि जैसे जैसे मानसून की अक्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है वो नीचे होता जाएगा, उस पश्चिमी सिरा के जो उत्तरी इलाके होंगे उन पर पूर्वी हवाओं का इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। उस ट्रफ के नीचे पश्चिमी हवाएं चलेंगी और उसके उत्तर में जो है पूर्वी हवाएं चलेंगी, जो कि आर्द्र होंगी। आर्द्र हवाओं के कारण बदलाव ये होगा कि बादल आपको दिखाई देने लगेंगे, तापमान में थोड़ी सी गिरावट होगी, लेकिन उमस का स्तर बढ़ जाएगा। उमस जो फीलिंग है, पसीने वाली जो गर्मी होती है वो बढ़ जाएगी इन इलाकों में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में, वेस्ट यूपी में। राजस्थान में हालांकि अभी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कल 24 घंटों के बाद, उसके यहाँ पर थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा इस बदलाव के लिए। लेकिन इस बार जो बदलाव होने वाला है, इस बार जो सिस्टम डेवलप हो रहा है, उम्मीद है कि राजस्थान पर भी अपना प्रभाव ये डालेगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बारिश की जो संभावना उत्तर भारत के क्षेत्रों में है वो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों पर्वतीय राज्यों और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। आंशिक बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं पर रुक रुक कर हल्की तो कुछ इलाकों में मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पंजाब और हरियाणा तथा वेस्ट उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। यहाँ बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर उत्तरी हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल तक बारिश की संभावना है। और इसी तरह से पंजाब में अमृतसर, तरन तारण से लेकर जालंधर, पठानकोट, नवा शहर, ये जो रीजन है, और पटियाला तक बारिश की गतिविधियां यहाँ शुरू हो सकती हैं। बहुत अच्छी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादल आ जाएंगे और रुक रुक कर कहीं पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी, तो कहीं पर हल्की बौछारें और इसी साथ में कहीं कहीं पर तेज़ बौछारें भी गिर सकती हैं। और 24 घंटों के बाद इंप्रूवमेंट और यहाँ पर देखने को मिलेगा। राजस्थान की बात अगर हम करें तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में उत्तरी इलाके ऐसे हो सकते हैं, उत्तर पूर्वी इलाके, जहाँ पर बादल दिखेंगे और बूंदाबांदी गर्जना के साथ हो सकती है। बारिश की संभावना 24 घंटों के बाद यहाँ पर बढ़ रही है और 24 घंटों के बाद जब बढ़ेगी तो पूर्वी राजस्थान के भागों में बढ़ते हुए फिर मध्य भागों में, उसके बाद इसका जो प्रभाव रहेगा वो पश्चिमी राजस्थान तक देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार का फल मीठा हो सकता है और संभवतः अगस्त की विदाई से पहले एक अच्छा स्पेल या सितंबर की शुरुआत में एक अच्छा स्पेल मानसून के वापस होने से पहले पश्चिमी राजस्थान को मिल जाए।
वेस्ट राजस्थान में फिलहाल अगले 24 घंटों में मौसम पूरी तरह से ड्राई रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर बादल आ जाएंगे। आज पूरी तरह से साफ मौसम रहा, शुष्क हवाएं चलती रहीं और इन पश्चिमी शुष्क हवाओं में जब आप सुबह और शाम के समय निकले घूमने के तो उस समय आपने देखा होगा कि मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन दिन में गर्मी बढ़ी थी क्योंकि धूप का प्रभाव बहुत अधिक हो गया था, ब्राइट सनशाइन थी। और कल यहाँ पर ये स्थितियाँ बदल जाएंगी। कल सुबह से ही आपको बादल दिखाई देंगे, थोड़े बहुत धुंध रहेगी, मतलब आसमान पूरी तरह से साफ नहीं रहेगा और इस तरह से ब्राइट और चमकती धूप नहीं रहेगी। थोड़ा सा बदलाव होगा और हवाओं में नमी बढ़ने की वजह से उमस बढ़ जाएगी। साथ ही साथ दिल्ली और एनसीआर के शहरों में भी बादल छाने, कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ लाइट रेन या बूंदाबांदी होने की संभावना डेवलप हो सकती है। बहुत अच्छी बारिश के संकेत अभी फिलहाल 28 अगस्त को नहीं है। वेस्ट उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में भी इसी तरह की स्थितियां संभावित हैं। उसके बाद हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक और साथ ही साथ लखनऊ, कानपुर, बरेली, अमेठी और ये जो रीजन है इन सब, बरेली तक नहीं संभावना है, जो मध्य क्षेत्र है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, इन भागों में कई स्थानों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मानसून की अक्षीय रेखा के नीचे आने से और बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाओं के यहाँ प्रभाव बढ़ाने से ये बदलाव हो रहा है और यहाँ पर बारिश अच्छी देखने को मिल सकती है। इसमें अयोध्या और रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर तथा आसपास के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है और दक्षिणी भागों में जो कानपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर और आसपास के इलाके, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। झांसी, ललितपुर, महोबा में भी वर्षा होने की संभावना है। लखीमपुर में भी बारिश होने की संभावना बन सकती है। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही तथा जौनपुर, प्रतापगढ़ से लेकर मऊ, गाज़ीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, इन सभी क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना है, लेकिन लाइट रेन की संभावना ज़्यादा है, ज़्यादातर इलाकों में है। मध्यम से तेज़ बारिश के आसार फिलहाल कुछ ही इलाकों तक सीमित हैं। ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में उत्तरी तराई वाले क्षेत्रों में पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज और भागलपुर तक ये तमाम इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं और कुछ इलाकों में तेज़ बौछारों की वजह से, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है और इसकी वजह से बाढ़ की स्थितियाँ गंभीर बनी हुई हैं। नेपाल में भी बारिश होने के कारण नदियाँ जो उत्तर से आने वाली हैं उनमें वाटर लेवल सामान्य से या खतरे के निशान से लगातार ऊपर बना हुआ है। कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। लोगों की मुश्किलें कम होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, तो बढ़ती हुई बारिश या लगातार जारी बारिश के कारण लोगों की मुश्किलें कम नहीं होंगी। पटना, गया, सिवान, गोपालगंज समेत तमाम जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद झारखंड में देखें तो झारखंड में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, बल्कि ये कह सकते हैं कि बिहार से ज़्यादा इम्पैक्ट झारखंड पर रहेगा। झारखंड में रांची, जमशेदपुर और देवघर, दुमका से लेकर डाल्टनगंज तक तमाम इलाकों में वर्षा होने के संकेत हैं। पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति रहेगी। गंगेय पश्चिम बंगाल में फिलहाल हल्की से मध्यम, तो कुछ उप हिमालय पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी मानसून वर्षा हो सकती है। सिक्किम में भी मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है और साथ ही साथ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत का ये जो इलाका होगा, उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर आप देखिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा मानसून का और यहाँ कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। ट्रिपल डिजिट में जा सकता है बारिश का आंकड़ा। और इसके बाद अगर हम मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करेंगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम रहेगी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना है। कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। इसके बाद आइए चलते हैं मध्य भारत की ओर। मध्य भारत के क्षेत्रों में अगर आप देखें तो यहाँ पर ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कल जैसी स्थितियाँ थी आज के लिए, इसी तरह की स्थितियाँ 28 अगस्त के लिए भी संभावित हैं। यहाँ पर मॉइस्चर का काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा और बादल छाए रहेंगे। ओडिशा और छत्तीसगढ़ ये दोनों राज्य लगातार हल्की से मध्यम मानसून वर्षा का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश का जो इम्पैक्ट है, बारिश का जो दायरा है वो बढ़ेगा और इलाकों में बढ़ेगा और पश्चिमी भागों में भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भोपाल तक बारिश यहाँ पर दिखेगी। भोपाल, गुना, ग्वालियर और विदिशा, टीकमगढ़, अशोकनगर, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। सागर, सतना, पन्ना में भी बारिश की संभावना है और साथ ही साथ उज्जैन, इंदौर में भी कुछ इलाकों में बारिश दिख सकती है, लेकिन पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बारिश यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी। 24 घंटों के बाद यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ सकती है और कई दिनों तक चल सकता है स्पेल। तो मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना इस समय बन रही है। कई दिनों तक बारिश का ये स्पेल चलेगा यहाँ पर। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की बात करें
तो यहाँ पर महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र के रीजन में सिर्फ मराठवाड़ा रीजन ऐसा है जहाँ पर बारिश अभी फ़िलहाल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। विदर्भ में और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, इन सभी क्षेत्रों में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बारिश के संकेत नहीं है। लेकिन दक्षिणी जो कोंकण गोवा का रीजन है, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ सकती है, क्योंकि रत्नागिरी से लेकर सिंधुदुर्ग तक वर्षा के आसार हैं। ऑफशोर ट्रफ का इम्पैक्ट रहेगा और साथ ही साथ जो सिस्टम बे ऑफ बंगाल पर डेवलप हो रहा है उसकी वजह से भी अरब सागर से मॉइस्चर ये खींचेगा, तो यहाँ पर बारिश बढ़ेगी और मराठवाड़ा में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की स्थिति देखिए, यहाँ पर तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय इलाकों में और केरल में अधिकांश इलाके ऐसे हो रहे हैं जहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। लंबे समय बाद पश्चिमी घाट पर मानसून बहुत अच्छे से सक्रिय हो रहा है और उम्मीद है कि यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान केरल के तमाम इलाकों में भारी बारिश होगी, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में भारी बारिश होगी, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के उत्तरी आंतरिक इलाकों में तमाम जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। चेन्नई में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पुदुचेरी, लक्षद्वीप में भी भारी बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी मध्यम से भारी मानसून बौछारें देखने को मिल सकती हैं। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। लो प्रेशर सिस्टम जो बनने वाला है बे ऑफ बंगाल में, ये किस ट्रैक में जाएगा और क्या इम्पैक्ट इसका किन किन राज्यों पर रहेगा, इस बारे में मैं नज़र रखूंगा और आपको इन्फॉर्म करूंगा, अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स में। धन्यवाद।